हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज ज्योमेट्री का सवाल व्हाट्सएप पे पूछा गया और काफ़ी अच्छा सवाल है। आज हम इस वीडियो में इसी सवाल को डिस्कस करेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है, चूँकि ये आपका एसएससी CHSL 2023 में ये सवाल आया हुआ है और चूँकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ऐसे सवाल को आने की संभावना होती है। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखना ताकि ऐसे सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सको। सवाल कह रहा है कि त्रिभुज PQR में भुजाओं PQ, QR, PR पर बिंदु x, y, z इस प्रकार है कि PX अनुपात XQ इक्वल टू 1:1, PZ अनुपात ZR इक्वल टू 1:2, QY अनुपात YR इक्वल टू 2:3 है। तो चतुर्भुज XYPZ का त्रिभुज PXZ के क्षेत्रफल से अनुपात कितना है। इसके लिए चार ऑप्शन भी दिया है, 19/5, 19/9, 17/5 और 11/5। ये चार ऑप्शन दिया गया है। और इस सवाल को जब आपको बनाना होगा तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फिगर ड्रॉ किए हुए तो आप ज्योमेट्री के कोई भी सवाल को सही से समझ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहला काम है आप फिगर को अच्छे से ड्रॉ करो और उसके कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या कह रहा है, फिर इसका आपका जवाब आसानी से निकल जाएगा। देखिए, सबसे पहले कहा त्रिभुज है, तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, त्रिभुज PQR। अच्छा, जो भी इसमें फॉर्मूला होगा वो हम आपको सब कुछ समझाएंगे, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, ठीक है। तो इसका हम नाम दे देते हैं, इस त्रिभुज का नाम है PQ और R। ये त्रिभुज है और इसमें क्या बोला है कि भुजाओं PQ, QR, PR पर बिंदु X, Y और Z है। इस पे तीन बिंदु है, X, Y और Z, जहाँ पे PX और QX, PX और XQ, सॉरी, PX यहाँ पे X बिंदु है। देखिए, ये बिंदु का नाम है X और यहाँ पे बोला है कि PX और QX 1:1 है। मतलब ये कि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा तभी 1:1 होगा। हम लिख देते हैं, ये वैल्यू 1 बताया है और ये वैल्यू भी 1 बताया है, ठीक है। फिर इस यहाँ पे बोला कि PZ, ठीक है, Z आपका PR पे होगा, तो PZ और ZR 1:2 है। तो आप इसको देखते हुए बना लीजिए, ये 1 है और ये 2 होगा, ठीक है, चूंकि यहाँ पे ये बिंदु का नाम है Z। और बाई जो होगा इस पे होगा, तो बोला है क्यू बाई 2 है और बाई R 3 है। तो ये आपका इस तरीके से कहीं पे होगा बिंदु बाई, ये वैल्यू 2 बताया है और ये आपका 3 बताया है, ठीक है। ये रेशियो में दिया हुआ है, हमने उस तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। और फिर इसको जब आप मिलाएंगे तभी आपको त्रिभुज और चतुर्भुज का अनुमान लगेगा। तो सबसे पहला काम है, इसको आप मिलाइए। तो हम इसको थोड़ा मिला देते हैं। देखिए, X को Z से मिला देते हैं और X को अगेन Y से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए आपको क्या मिल रहा है कि एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, चतुर्भुज XYRZ, XYRZ। यहाँ पे जो चतुर्भुज बन रहा है, ये वाला चतुर्भुज देखिए ध्यान से, ये चतुर्भुज बन रहा है। यहाँ पे दिख रहा होगा सही से, आपको समझ में भी आ रहा होगा। इस तरीके से आपका एक चतुर्भुज बन रहा है। तो ये पूछना क्या चाह रहा है कि जो आपका चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज का नाम है XYRZ, ठीक है। ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज PXZ, देखिए कहाँ पे PXZ, तो PX और Z, ऊपर वाला जो छोटा वाला बन रहा है उसको हम लोग दूसरा कलर से दिखा देते हैं। ये वाला जो त्रिभुज है जिसको हमने ग्रीन कलर से दिखाया है, ये त्रिभुज, इस दोनों के क्षेत्रफल का आपसे अनुपात पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा, ठीक है। इस दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यही छोटा सा सवाल पूछा है, ठीक है। तो अब इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस फिगर को हम यहाँ से थोड़ा साइड कर लेते हैं। सबसे पहला काम है आपका कि एक छोटा सा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होगा जिसको आपको समझना जरूरी है और आपको याद भी होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या कहता है, हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी आपको समझा देते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल जानना चाहो, ठीक है, चूंकि यहाँ पे क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल है इसलिए हम लोग क्षेत्रफल पे बात करेंगे। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप जानना चाहो, ठीक है, जो थ्योरी हम आपको समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, ठीक है। तो इसकी भुजा क्या होगी, A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा C।
और इसमें से कोई एक कोण ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सी ले लिया है। ठीक है, ठीक है। तो कोण सी से जो आपकी भुजा बन रही है ए और बी बन रही है। ठीक है, तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े आराम से एक छोटे से फॉर्मूले से बोल सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो आपका भुजा है जो कोण सी से लग के बन रहा है, ए और बी है, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं 1/2 गुने भुजा ए गुने भुजा बी गुने साइन सी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, याद रहे ये जो आपका एंगल सी है उसी से जुड़ करके दो भुजा बना है, यानी ए और बी से ही एंगल बना है सी। इसी तरीके से आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दूसरे भुजा का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। जैसे यदि आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुने बी गुने सी। यहाँ पे देखिए भुजा बी और सी, यहाँ पे दूसरे जो एंगल बन रहा है वो ए है, तो आप यहाँ पे साइन ए बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला चलता है। तो इसका एक और भी फॉर्मूला होगा, उसको भी यहाँ पे लिख के बता दें। 1/2 गुने, यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप सी गुने ए। तो देखिए सी और ए कहाँ पे, ये सी और ये ए है, तो उससे एंगल ये वाला बन रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन बी। ठीक है, तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है और इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल इस सवाल को बनाने के लिए करेंगे, तब ये सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कोई भी स्टेप हम नहीं काटेंगे, आपको समझाने के लिए पूरा स्टेप लिखेंगे सो डैट कि आप इस सवाल को अच्छे से समझो। आज जल्दबाजी में बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको सीखना जरूरी है। अगर आप सीख जाओगे तो आप आसानी से इस सवाल को तेजी से बना के निकल भी सकते हो। ठीक है, तो कोई भी स्टेप आपको नहीं काट के बता रहे हैं, हम बिल्कुल डिटेल से आपको समझा देंगे कि कौन सा थ्योरी अप्लाई होगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि ये जो हमने फॉर्मूला आपको लगाया त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से निकलता है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, काफ़ी काम लायक फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी हम इसको हटा दे रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और फिर इसका आप सॉल्यूशन तैयार करने वक्त इसका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। बस आपको वो फॉर्मूला मैंने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बताया वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो छोटा वाला त्रिभुज है, ठीक है, जो छोटा वाला त्रिभुज है जिसका नाम है त्रिभुज PXZ बटा त्रिभुज बड़ा वाला जो त्रिभुज है PQR, इसका क्षेत्रफल जो होता है इसका हम लोग रेशियो लिखने की कोशिश करेंगे, इसके क्षेत्रफल का अनुपात लिखने की कोशिश करेंगे और उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए जो त्रिभुज है PXZ, फिगर को देखते रहिए, PXZ, इसमें जो आपका क्षेत्रफल है, जो चीजें दिया हुआ उसका यूज करना है आपको। तो यहाँ पे दो भुजा दिया हुआ है, एक PX दिया हुआ है और एक PZ दिया हुआ है। ठीक है, PX और PZ दिया हुआ है, तो आप इसका लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई PX मल्टीप्लाई PZ। ठीक है, और ये दोनों भुजाएं का जो एंगल है वो एंगल है साइन ऑफ P। ठीक है जी, यहाँ समझ गए होंगे। और नीचे जो PQR है उसको भी अगर हम लिखें तो 1/2 मल्टीप्लाई PQ मल्टीप्लाई, यहाँ से हम लिख रहे हैं PR, PQ और PR, तो इसके लिए भी जो एंगल होगा वो साइन ऑफ P होगा। ऐसा लिखने से ये फायदा होगा कि आप ये साइन P और ये साइन P को कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहाँ से 1/2 और 1/2 को हटा सकते हैं और यहाँ पे बच गया आपका PX और PZ। ठीक है, PX और PZ जो जैसे बच गया उसको वैसे लिख दीजिए, चूंकि ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। PX का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 1 है, और PZ का वैल्यू कितना है तो वो भी 1 है, और बटा यहाँ से PQ का वैल्यू कितना है तो 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, और PR का वैल्यू जो है 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो वैल्यू मिलेगा 1/6 मिल जाएगा। ठीक है, 1/6, तो ये आपका वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप नीचे वाला जो त्रिभुज है XQY, ठीक है, त्रिभुज XQ और Y, यहाँ पे लिख रहे हैं त्रिभुज XQ और Y, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए उसी तरीके से, उसी फॉर्मूले से, और बटा त्रिभुज PQR, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए जैसे हम अभी निकाले थे सेम उसी तरीके से। तो आपका XQY का क्षेत्रफल क्या होगा तो 1/2 मल्टीप्लाई, देखिए त्रिभुज पे जाइए, XQY में दो भुजा है, एक भुजा है आपका XQ और दूसरी भुजा है QY बटा सेम चीज़ें त्रिभुज PQR है तो 1/2 मल्टीप्लाई PQ और मल्टीप्लाई PR ये होगा,
और साथ में इसके साथ साइन वाला एंगल आएगा। तो हम इस बार साइन, तो यहाँ से ध्यान देंगे कि एक्स क्यू और क्यू बाई जो एंगल बन रहा है वहाँ पे साइन क्यू बन रहा है, तो हम इस बार साइन क्यू लिख देंगे, ठीक है। और ये जो आपने क्षेत्रफल लिखना है यहाँ पे भी हम साइन क्यू का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल पी क्यू आर में लिखेंगे तो यहाँ पे पी क्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे जो आपका क्यू एंगल बन रहा है वो पी क्यू और क्यू आर से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पी आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे पी आर के जगह पे हम लोग क्यू आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्यू आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चूंकि आपका जो एंगल क्यू है वो एंगल क्यू पी क्यू और क्यू आर से बन रहा है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे साइन क्यू आ जाएगा, चूंकि इसी क्यू एंगल से हम यूज करके बना रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें करने से क्या फायदा क्या होगा कि ये वैल्यू देखिए आसानी से कट जाएगा, साइन क्यू और साइन क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी कुछ वैल्यू दिया हुआ है इसको हम पुट कर देंगे तो आपका एक छोटा सा वैल्यू मिल जाएगा। जैसे एक्स क्यू का वैल्यू कितना है, तो एक्स क्यू का वैल्यू 1 है, और क्यू वाई का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू 2 है। आप फिगर को देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा। और पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो पी क्यू का वैल्यू 1 और 1 2 दिया हुआ है, और यहाँ से क्यू आर का जो वैल्यू है वो 1 2 और इधर 3 दिया हुआ था, दोनों जोड़ करके ये 5 हो जाएगा। और इसमें 2 और 2 कैंसिल कर लेंगे, ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 1/5, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज को कि त्रिभुज पी एक्स जेड का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो आपको मिला यहाँ से 1:6 मिला है, ठीक है। और त्रिभुज एक्स क्यू बाई का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/5 मिला है। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, आप ध्यान से देखिए कि नीचे में त्रिभुज पी क्यू आर है और नीचे में त्रिभुज पी क्यू आर है। तो यहाँ पे आप रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो आप खुद सोच के देखिए कि त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल एक जगह पे 6 दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे जो है 6 दिखा रहा है, ये 1/6 दिखा रहा है ना, तो ये 6 है और यहाँ पे 5 दिखा रहा है, देखिए ये 6 है और ये 5 है। तो ये दोनों तो बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों पी क्यू आर ये, तो रेशियो को हम बराबर कर देंगे। और वो बराबर कैसे होगा वो समझ लेते हैं। देखिए 1/6 दिया हुआ ये है ना, और इधर 1/5 दिया हुआ है, नीचे में जो है पी क्यू आर का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब तो इसको बराबर कैसे करेंगे, देखिए समझना कि पी क्यू, ये नीचे वाला क्या शो कर रहा है, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल शो कर रहा है, बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल शो कर रहा है। तो दोनों ही कैसे बराबर होना चाहिए, और बराबर करने का तरीका क्या है कि इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर ऊपर और नीचे, और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। ऐसा करने से क्या होगा कि ये ऊपर वाला जो वैल्यू आ जाएगा वो 5/30 आ जाएगा पूरा, ठीक है, और इधर आ जाएगा 6/30, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको 5/30 लिख रहे हैं, इधर वैल्यू आ गया 5/30 और इधर वैल्यू आ गया 6/30। तो यहां से सब कुछ अब आपको क्लियर पता चल जाएगा, क्योंकि जो आपका त्रिभुज पी क्यू आर है इसका क्षेत्रफल आपका 30 हो गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको कि ये जो आपका त्रिभुज है पी क्यू आर, इसका जो क्षेत्रफल आया है वो 30 आया है, ठीक है। और त्रिभुज पी एक्स जेड जो है, पी एक्स जेड का जो क्षेत्रफल है वो 5 आया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू का क्षेत्रफल 5 आया है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे दूसरे केस में, तो त्रिभुज एक्स क्यू वाई का क्षेत्रफल जो है यहाँ से 6 आया है, यानी ये वाला जो वैल्यू है इसका वैल्यू, ये वाला वैल्यू 6 आया है, और नीचे वाला वैल्यू तो 30 आया ही था, ये वाला वैल्यू 30 आया है, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 30 है, इसको ध्यान रखना है। और छोटा छोटा जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल एक का 5 आया और एक का 6 आया। हम यहाँ पे एक बार नोट भी कर दे रहे हैं ताकि आप समझ सको इस चीज को। जो इसका क्षेत्रफल आया है इस वाले त्रिभुज का, ये आपका 5 आया है, ठीक है, 5। और ये वाला जो त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल आया है वो 6 आया है, ठीक है। और बड़ा वाला जो त्रिभुज है पूरा, उसका जो क्षेत्रफल है वो 30 आया है, ठीक है। और इसी रेशियो की मदद से हम लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हम पेज चेंज कर लेते हैं। अब आपसे जो पूछा गया है उस बात को ध्यान से दीजिए। पूछा क्या गया है कि चतुर्भुज एक्स बाई आर जेड का क्षेत्रफल क्या होगा, और बटा में पूछा है त्रिभुज पी एक्स जेड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। जो सवाल है उस पर आपको नजर रखना है कि क्या पूछा गया है। देख लीजिए एक बार सवाल अच्छे से, क्या पूछा गया है कि चतुर्भुज, यहां देखिए चतुर्भुज एक्स बाई पी आर, एक्स बाई आर और जेड, एक्स बाई आर और जेड का क्षेत्रफल, और त्रिभुज पी एक्स जेड का क्षेत्रफल, यहाँ पे पी एक्स जेड छोटा वाला जो है जिसका क्षेत्रफल आपको 5 लाए हो, ठीक है।
तो ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका चतुर्भुज है एक्स बाई आर जेड, इसको निकालने के लिए बड़ा वाला त्रिभुज जो है पी क्यू आर, इसमें दो छोटे त्रिभुज को काट के हटा दीजिए। कौन कौन त्रिभुज? तो त्रिभुज पी एक्स जेड और त्रिभुज एक्स क्यू बाई, इसको काट के अगर हटा देंगे दोनों को तो चतुर्भुज बच जाएगा, ठीक है। और बटा त्रिभुज पी एक्स जेड का क्षेत्रफल। अब आप ध्यान से देखिए कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आपने कितना लाया था, तो पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है उसको आपने 30 लेके आया था, माइनस पी एक्स जेड का क्षेत्रफल कितना था, तो ये आपका 5 था, और एक्स क्यू बाई का क्षेत्रफल आपका 6 था, हमने यहाँ लिख दिया, बटा त्रिभुज पी एक्स जेड का क्षेत्रफल 5 था, यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, 30 में से 11 चला जाएगा और बटा 5, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये तो आपको 9 आ जाएगा, और ये 3 में से 2 में से 1 गया तो 19, 19 बटा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो रेशियो आ रहा है वो 19 बटा 5 आ रहा है, यही आपका सही जवाब है। अब देखिए आपका जो सवाल था वहाँ पे लेके चलते हैं। देखिए सवाल में यहाँ पे 19 बटा 5 जो है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 19 बटा 5, यही इसका सही जवाब है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा सवाल है, जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं तो मैंने सब कुछ को बारी बारी से समझाया है। ऐसा नहीं है कि ये सवाल बहुत लंबा है, हमने जानबूझ के लिख करके आपको समझाने की कोशिश किया है ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लो और जब ऐसा सवाल आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर सको। करना क्या था, कॉन्सेप्ट क्या कर रहा था, बहुत सिंपल सा बात था। वो सारी बातें आप ध्यान से अगर आप बारी बारी से पुनः वीडियो को देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। शॉर्ट में हम थोड़ा सा आपको समझा दें कि आपसे जो पूछा गया था वो चतुर्भुज था एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स बाई और आर जेड, ये वाला। तो ये चतुर्भुज कैसे निकलता, तो हमने बड़े वाले त्रिभुज में दोनों छोटे वाले त्रिभुज को यहाँ पे घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो आपको वीडियो के पहले ही आपको शुरुआत से कॉन्सेप्ट बताए थे, वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है आप सवाल को समझ पाए होंगे। अगर आपको सवाल समझने में अभी दिक्कत आ रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको परेशानी आया, ताकि हम आपका जो है सॉल्यूशन और अच्छे तरीके से कर सकें। यदि आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको प्रैक्टिस के दौरान आपसे नहीं सॉल्व होता, आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज सकते हैं, जो इसका सही सॉल्यूशन है वो आपको जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो और बच्चों का सवाल है वो पहुंच सके और उनका मदद हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।